नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। यूपी में सबसे आखिरी यानी 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये वोटिंग 1 जून को होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट भी शामिल है। इस चरण में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच बढ़त बनाने की जंग देखने को मिल सकती है। सातवें चरण में जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 11 सीटों पर पिछली बार एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर विपक्ष की जीत हुई। इस बार भाजपा जहां सभी 13 सीटों को जीतने के इरादे से अपनी ताकत लगाए हुए है, वहीं विपक्षी गठबंधन में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जातीय गणित सेट करने में जुटा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी समेत सभी नेता अपनी अपनी जनसभाओं में एक दूसरे की पिछले इतिहास को खंगालते नजर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। अगर विपक्षी दलों को अपनी सीटें बढ़ानी है तो उन्हें कम से कम 15% वोट अपने पक्ष में बढ़ाना होगा, जो कि बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, जो बीजेपी के सामने बेहद मजबूत था। बावजूद इसके विपक्ष को तब 2 ही सीटें मिल पाई थी। इस बार तो बसपा भी साथ नहीं है और कांग्रेस की संगठन भी जमीन पर उतना मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए का जातीय समीकरण बेहद मजबूत है। पूर्वांचल में बीजेपी के साथ राजभर, चौहान, निषाद और गैर यादव ओबीसी समाज के लोग साथ दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करने में जुटी है। पिछले चुनाव में बीजेपी को औसतन 52% वोट मिले थे और विपक्ष के खाते में 38% वोट ही मिल पाए थे। इनमें यूपी की वाराणसी सीट पर बीजेपी को सर्वाधिक वोट हासिल हुए। यहाँ बीजेपी के पक्ष में 63% और विपक्ष को सिर्फ 18.40% वोट हासिल हुए, जबकि गोरखपुर में 60 और सपा बसपा को 31% वोट मिले। बात करें चंदौली और बलिया सीट पर, वोटों में सबसे कम अंतर चंदौली में रहा था। बीजेपी को 47 और विपक्ष को 45% से ज्यादा वोट मिले थे। हमारे देश में 7 चरणों में मतदान होना था, जिसमें फिलहाल 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अभी 2 चरणों के मतदान होने बाकी हैं, जिसमें जीत के लिए सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन 7वें चरण में कौन कहां से बाजी मारेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की सियासत की खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।